हेलो फ्रेंड्स, इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आज से 5 साल पहले किंग कोंग और गॉडजिला की बहुत जबरदस्त फाइट हुई थी, जिसमें गॉडजिला ने किंग कोंग को हरा दिया था। और किंग कोंग को हराने के बाद गॉडजिला समुद्र की गहराइयों में चला गया था और उसके बाद कभी भी गॉडजिला को दोबारा नहीं देखा गया। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम एक आइलैंड को देखते हैं जहां पर किंग कोंग रहता था और यहाँ कोंग हमें पहले से ज्यादा पावरफुल दिखाया जाता है। इस आइलैंड पे हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत छोटी थी। यहाँ किंग कोंग और वो छोटी लड़की एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और कोंग उसकी हर बात को मानता था, लेकिन ये बच्ची ना किसी बात को सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। यहाँ अचानक कोंग को किसी बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जमीन से एक दरख्त उखाड़ता है और उसे उठाकर आसमान पर मारता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो कोई नेचुरल आइलैंड नहीं है बल्कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसे किंग कोंग के लिए बनाया गया था ताकि गॉडजिला इसकी एनर्जी को महसूस ना कर पाए। अब यहाँ सब साइंटिस्ट ये देखते हैं कि कोंग पहले से साइज में बहुत बढ़ गया था, इसलिए डिसाइड किया जाता है कि इसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक कंपनी में एक हैकर के तौर पर काम करता था। उस कंपनी का नेम एपेक्स था और ये कंपनी ऐसे रोबोट्स बनाती थी जो कि इंसानों की तरह काम कर सकते थे। यहाँ उस हैकर को उस कंपनी पर कुछ शक होता है, इसलिए वो उस कंपनी से कुछ डाटा चोरी कर लेता है और उसी वक्त वहां पर गॉडजिला हमला कर देता है और वो कंपनी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। इसके बाद ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाती है और इस बात से सब हैरान थे कि गॉडजिला जिसने हमेशा से इंसानों की हिफाजत की है, आज वो कैसे इंसानों को मार सकता है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नेम मेडिसन था। उसे जब ये न्यूज मिलती है तो वो भी इस न्यूज से काफी हैरान हो जाती है। वो अपने फादर के पास आती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। यहाँ उसके फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्रिएचर्स भी इंसानों की तरह ही होते हैं, इनका मूड भी किसी भी वक्त बदल सकता है। लेकिन मेडिसन को अपने फादर की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो अपने एक दोस्त के साथ उसी हैकर से मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसने अपनी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में उस कंपनी से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। यहाँ मेडिसन को लगता है कि उसे जरूर इस बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। यहाँ वो हैकर मेडिसन को बताता है कि एपेक्स कंपनी कोई बहुत ही बड़ी चीज हांगकांग में शिफ्ट करने वाली है और हमें इस बात का पता लगवाना होगा। इसके बाद हमें एपेक्स कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर जिनका नेम नेथन था उनसे मिलने आया था। डॉक्टर नेथन पहले मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते थे, लेकिन अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था जो कि था होलो अर्थ। डॉक्टर के मुताबिक इस दुनिया के नीचे एक और दुनिया है जिसका नेम होलो अर्थ था और जैसे इंसान और जानवर अपनी एनर्जी को सूरज से हासिल करते हैं, वैसे ही टाइटन्स अपनी एनर्जी को एक एनर्जी बॉल से हासिल करते हैं। सभी उस एनर्जी को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आज तक जो भी उसकी खोज में गया है वो कभी वापस नहीं आया। अगर वो किसी तरह से उस होलो अर्थ पर जाकर उस एनर्जी को हासिल कर पाए तो इंसानों की बहुत मदद हो सकती है। यहाँ कंपनी के सीईओ उस डॉक्टर को बताते हैं कि अगर वो किसी तरह से उस होलो अर्थ पर जाकर उस एनर्जी को हासिल कर पाए तो हम इससे गॉडजिला को हरा पाएंगे। यहाँ एपेक्स कंपनी का सीईओ उनके लिए होलो अर्थ को ढूंढने के लिए कहता है, जिस पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि इस एनर्जी की तलाश में मेरे भाई भी गए थे, लेकिन जैसे ही वो उस दुनिया में एंटर हुए अचानक वहां की ग्रेविटी चेंज हो गई और देखते ही देखते वो सब वहां मारे गए। इस पर कंपनी का सीईओ डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इससे बचने के लिए एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है ताकि वहां की ग्रेविटी को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ सीईओ उन्हें बताता है कि हमें उस होलो अर्थ पर जाने के लिए किंग कोंग की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक दोस्त जो कि एक डॉक्टर थी उसके पास जाते हैं। दरअसल ये डॉक्टर कोंग और उस छोटी लड़की का ख्याल रखती थी।
डॉक्टर नेथन यहाँ उस डॉक्टर को बताते हैं कि किंग कॉन्ग की असल दुनिया यहाँ नहीं बल्कि होलो अर्थ पर है, और अगर कॉन्ग ज्यादा देर यहाँ रुका तो गॉडजिला उसको ढूंढ लेगा और उसे मार देगा। इसलिए हमें उसे उसके रियल वर्ल्ड में ले जाना होगा और वही जगह इसके लिए सबसे ज्यादा सेफ है। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को काफी समझाते हैं और उसके इतना समझाने के बाद वो मान जाती है। इसके बाद ये सभी आर्मी की मदद के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ पर ले जाने लगते हैं। यहाँ ये सब कॉन्ग को चेन के साथ बांध कर ले जा रहे थे, जिस पर कॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है और वो छोटी लड़की ये बात सबको बताती है कि कॉन्ग को इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि तुम लोगों ने उसे चेन से बांधा हुआ है। यहाँ ये सब डिसाइड करते हैं कि वो कॉन्ग को गॉडजिला के रास्ते से नहीं लेकर जाएंगे बल्कि वो किसी और रास्ते से लेकर जाएंगे ताकि गॉडजिला को कॉन्ग के बारे में पता ना चले, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं और अगर ये एक दूसरे के सामने आ गए तो बहुत तबाही मचा देंगे। इसके बाद अचानक वहां की शिप में अलार्म बजना शुरू हो जाता है और ये अलार्म किसी और वजह से नहीं बल्कि ये गॉडजिला का उनकी तरफ बढ़ने की वजह से बज रहा था। यहाँ सबको गॉडजिला के आने के बारे में पता चल जाता है। यहाँ क्योंकि गॉडजिला कॉन्ग की तरफ बढ़ रहा था इसलिए डॉक्टर सबसे कहते हैं कि उन्हें कॉन्ग को आजाद कर देना चाहिए ताकि वो हमें गॉडजिला से बचा सके। इसके बाद गॉडजिला फाइनली बाहर आ जाता है और वो कॉन्ग की शिप की तरफ बढ़ रहा था और उसके रास्ते में आने वाली सभी शिप्स को तबाह कर रहा था। यहाँ जब कॉन्ग को इस बात का पता चलता है तो वो खुद को चेन से आजाद करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। ये सब गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल फेंकते हैं लेकिन इसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद गॉडजिला सभी शिप्स को तबाह करते हुए कॉन्ग वाली शिप की तरफ बढ़ रहा था और वो कॉन्ग की शिप के पास आने के बाद उसकी शिप को ही पलट देता है और इससे वो डूबने लग जाता है। तभी वो सब कॉन्ग को आजाद कर देते हैं ताकि वो गॉडजिला से लड़कर उनकी जान बचा सके। यहाँ कॉन्ग आजाद होने के बाद गॉडजिला पर हमला कर देता है जिससे वो उसको काफी नीचे गिरा देता है और वो पलटी हुई शिप को सीधा करके सबकी जान बचा लेता है। इसके बाद गॉडजिला फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ बढ़ता है जिसमें वो छोटी बच्ची थी। जब कॉन्ग उसे ऐसा करते हुए देखता है तो वो भी उसकी तरफ बढ़ता है और वो शिप पर पहुंच जाता है और इसके बाद उन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी फाइट होती है। लेकिन यहाँ कॉन्ग गॉडजिला पर भारी पड़ रहा था जिस बात का गॉडजिला को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसकी शिप पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करता है और इससे वो शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और कॉन्ग भी समुंदर में गिर जाता है। इसके बाद कॉन्ग और गॉडजिला समुंदर के अंदर ही लड़ने लग जाते हैं क्योंकि गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था लेकिन कॉन्ग नहीं ले सकता था, इसलिए वो कॉन्ग को पानी की गहराइयों में ले जाने लगता है और यहाँ कॉन्ग हारता हुआ नजर आता है। लेकिन उसकी मदद करने के लिए आर्मी बहुत से ब्लास्ट को पानी में फेंकती है जिससे कॉन्ग गॉडजिला से अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता है। यहाँ वो सब इंजन्स और सब मशीन्स को ऑफ कर देते हैं ताकि गॉडजिला यही समझे कि हमने हार मान ली है और यहाँ उनका प्लान भी कामयाब हो जाता है और गॉडजिला वहां से चला जाता है। इसके बाद फीमेल डॉक्टर नेथन से कहती है कि अगर हम फिर से आगे बढ़ने के लिए इंजन्स को ऑन करेंगे तो गॉडजिला हम पर फिर से अटैक करेगा, तो अब हम कॉन्ग को कैसे लेकर जाएंगे। जिस पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि हम कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ मेडिसिन अपने फ्रेंड के साथ एपेक्स कंपनी में घुस जाती है ये जानने के लिए कि आखिर ये कंपनी ऐसा क्या बना रही है जिसकी वजह से गॉडजिला को इतना गुस्सा आ गया था। वहां उन्हें एनिमल्स के काफी एग्स मिलते हैं और जैसे ही उन्हें वो एग्स दिखाई देते हैं उनका डोर भी ऑफ हो जाता है और मशीन उन्हें काफी तेजी से अंडों समेत हांगकांग ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्मी और डॉक्टर्स कॉन्ग को फाइनली होलो अर्थ के पास ले जाते हैं। वो कॉन्ग को उस होलो अर्थ में जाने का कहते हैं लेकिन कॉन्ग उनकी बात नहीं मानता। लेकिन जब वो बच्ची
कोंग को वहां जाने का कहती है तो कोंग उसकी बात मान जाता है और उस केव में चला जाता है जहां होलो अर्थ का रास्ता था। ये सब कोंग का उस एंटी ग्रेविटी कार से पीछा करते हैं। होलो अर्थ की ये दुनिया बहुत खूबसूरत थी और जमीन से बिल्कुल अलग थी। तभी एक मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है और एक मॉन्स्टर डॉक्टर और बच्ची की शिप की तरफ बढ़ता है कि तभी वहां कोंग आ जाता है और मॉन्स्टर को मारकर उनकी जान बचा लेता है। इसके बाद कोंग किसी तरफ तेजी से बढ़ रहा था और वहां ग्रेविटी ना होने की वजह से वहां के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे थे। इस तरफ मेडिसन और उसकी दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ वो देखते हैं कि उस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और रोबोटिक गॉडजिला बनाया हुआ है और इस गॉडजिला को कोई इंसान कंट्रोल कर सकता है और इस गॉडजिला का नेम मेगा गॉडजिला था। यहाँ मेगा गॉडजिला को टेस्ट करने के लिए एक क्रिएचर्स को छोड़ दिया जाता है जिसे मेगा गॉडजिला बहुत ही आसानी से मार देता है, लेकिन इसी के साथ उस मेगा गॉडजिला की पावर्स भी खत्म हो जाती हैं और वो पावर्स सिर्फ और सिर्फ उन्हें होलो अर्थ पर मिल सकती थी। इसलिए उस कंपनी का ओनर उस होलो अर्थ पर जाना चाहता था और जैसे ही वो मेगा गॉडजिला ऑन हुआ था उस गॉडजिला ने फील कर लिया था और वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। इसके बाद हमें होलो अर्थ में कोंग को दिखाया जाता है जहां कोंग उस एनर्जी सोर्स के पास आ जाता है और उसके डोर को ओपन करता है और वहां जोर से दहाड़ता है और उसे वहां एक एक्स भी मिलती है जो कि कोई मामूली एक्स नहीं थी बल्कि ये एक बहुत पावरफुल वेपन था जो कि गॉडजिला के लिए बनाया गया था। कोंग उस एक्स को लेकर किंग की तरह उस तख्त पर बैठ जाता है। इस तरफ गॉडजिला उस मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ कोंग को वहां एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और वो उस एनर्जी सोर्स से अपनी एक्स को चार्ज करता है और उसे चार्ज करने के बाद वो एक्स बहुत पावरफुल हो जाती है। यहाँ गॉडजिला को ये पता चल जाता है कि होलो अर्थ पर कोई आ गया है जिसकी वजह से वो अपनी न्यूक्लियर पावर को जमीन पर मारता है जिससे वो न्यूक्लियर पावर कोंग तक भी पहुंच जाती है। वहां उस कंपनी की एक ओनर उस एनर्जी का थोड़ा सा सोर्स वहां से चुरा लेती है और उसे कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो मेगा गॉडजिला को चार्ज कर सके। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि गॉडजिला भी यहाँ पर आने वाला है तो वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोंग उसकी कार को वहीं तबाह कर देता है। यहाँ कोंग भी गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार था। तभी कोंग वहां से निकलता हुआ हांगकांग आ जाता है। वो आते ही गॉडजिला पर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी एक्स बिल्डिंग में अटक जाती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कोंग पर हमला कर देता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे। गॉडजिला उस पर काफी बार हमला करता है, लेकिन कोंग हर बार उसके हमले को नाकाम कर देता है। इसके बाद कोंग अपनी एक्स के साथ गॉडजिला को मारता है जिससे गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और वो न्यूक्लियर पावर से हमला करता है, लेकिन कोंग बहुत बहादुरी से अपनी एक्स से उस न्यूक्लियर पावर को अपने पास आने से रोकता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से फाइट करते हैं, लेकिन आखिर गॉडजिला उस पर भारी पड़ने लग जाता है और इसके बाद गॉडजिला कोंग पर न्यूक्लियर अटैक करके उसे वहीं जमीन पर गिरा देता है और इस पर पांव रखकर जोर से दहाड़ता है, लेकिन उसे देखकर कोंग भी दहाड़ता है और इसके बाद गॉडजिला वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि कंपनी को वो एनर्जी सोर्स मिल गया था जो कि उन्हें उस लेडी ने भेज दिया था और उस एनर्जी सोर्स के जरिए वो उस मेगा गॉडजिला को जगा देते हैं। यहाँ वो मेगा गॉडजिला से काफी पावरफुल था। इस वजह से वो अपने सारे फंक्शंस को खुद ही कंट्रोल कर लेता है और इसलिए वो सबसे पहले उस कंपनी के सीईओ को मारता है और इसके बाद वहां मौजूद सब लोगों को मारने लग जाता है। इसके बाद मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए वहां से बाहर आ जाता है। इस तरफ गॉडजिला उस मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं, लेकिन यहाँ मेगा गॉडजिला की पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से गॉडजिला हारने लग जाता है। यहाँ मेगा गॉडजिला उसे काफी मारता है और इंजर्ड भी कर देता है। यहाँ
मेडिसन और हैकर उस मेगा गॉडजिला को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वहां काफी कोड्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ कॉन्ग गॉडजिला से फाइट की वजह से काफी जख्मी था और उसकी कंडीशन बहुत खराब थी और वो मरने ही वाला था। और यहाँ वो लड़की सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन उन्हें बताते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए बिजली का बहुत जबरदस्त झटका देना होगा और वो उसे उसी एंटी ग्रेविटी कार से झटका देते हैं और इससे उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और इस वजह से वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। यहाँ वो बच्ची कॉन्ग को गॉडजिला की मदद करने का कहती है और उसे समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है और हमारा दुश्मन मेगा गॉडजिला है। तभी कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। इस तरफ मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला को मारने ही वाला था कि अचानक वहां पर कॉन्ग आ जाता है और यहाँ वो गॉडजिला की जान बचा लेता है। यहाँ वो समझ जाता है कि मेगा गॉडजिला को मारने के लिए उन्हें साथ मिलकर उसका मुकाबला करना होगा, लेकिन यहाँ मेगा गॉडजिला उन दोनों पर भी काफी भारी पड़ रहा था। इसके बाद कॉन्ग अपनी एक्स को देखता है, लेकिन उसकी एक्स बिल्कुल भी चार्ज नहीं थी, लेकिन कॉन्ग उस एक्स की मदद से मेगा गॉडजिला को पीछे धकेलता है, लेकिन मेगा गॉडजिला उसको बहुत मारता है और उसे जान से मारने ही वाला था कि कॉन्ग उसके अटैक को रोक लेता है। अब इस तरफ मेडिसन मेगा गॉडजिला को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसमें नाकाम हो रही थी, इसलिए वो उस मशीन पर पानी फेंक देती है, लेकिन इससे मेगा गॉडजिला कुछ वक्त के लिए रुक जाता है और इस बात का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है और इसके बाद कॉन्ग की एक्स फिर से पावरफुल हो जाती है और उस मेगा गॉडजिला को बहुत बुरी तरह से पीटता है और इसके हाथों को तोड़ डालता है। यहाँ कॉन्ग उस पर भारी पड़ रहा था और लास्ट में वो उस मेगा गॉडजिला के सर को उसके धड़ से उखाड़ देता है और इसी के साथ मेगा गॉडजिला भी मर जाता है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन गॉडजिला कॉन्ग की तरफ बढ़ता है और कॉन्ग भी गॉडजिला से लड़ने के लिए अपनी एक्स लेकर तैयार था, लेकिन तभी गॉडजिला कॉन्ग पर हमला किए बगैर ही समुद्र में चला जाता है क्योंकि कॉन्ग ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद कॉन्ग उस छोटी बच्ची के साथ होलो अर्थ की तरफ चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।